प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 7 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज आपका लाइन एंगल का लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन इसमें आज आपका चैप्टर भी कवर हम कर देंगे पूरा। समय बीच में कम मिला था तो इसीलिए छोटे से लेक्चर आए थे। आज लाइन एंगल आपको हम लोग इस तरह से पढ़ने वाले हैं बच्चा जी की क्लास 10 तक के भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। क्लास 9 में तो आपको मज़ा आएगा ही। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस क्लास को अच्छे से पढ़िए, थोड़ा रिवीजन करिए, यहाँ पर जो चीज़ सीख रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए। मैं देख रहा हूँ वही क्वेश्चन जो आपके बड़े क्लास में आ रहे हैं 9th में 10th में, तो आपका बेस है यहाँ पर क्लास 7। तो प्लीज़ कृपया करके इसको पढ़िए, अच्छे से बनाते रहिए सवाल को। ऐसे हम भी कोशिश करेंगे कि आपके रिविज़न अच्छे से कराते रहें और आप एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पहले देख लेता हूँ कितना पढ़ा दिया गया था। देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अगर आपके पास भी नोट्स होगा तो अपने लेक्चर में ज़रूर बनाया होगा उसको। एक बार तो इसको हम यहाँ कर देखिएगा। लेक्चर नंबर हमको यहाँ से आपको ये किया गया था नोटिस कि हम लोग लेक्चर नंबर 3 यहाँ से करेंगे। कोई पेंसिल भी नहीं है क्या? चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे अपने कि जो तिर्यक छेदी रेखा जो होती हैं, हमने तिर्यक छेदी रेखा का पढ़ लिया था जिसको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते थे हम, या तिर्यक छेदी रेखा हमने यहाँ पढ़ा था जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोल रहे थे। देखिए अगर कोई दो लाइन, ये लाइन है ये लाइन है, तिर्यक रेखा किसे बोलते हैं? ऐसा रेखा जो दोनों लाइन को अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी, इसको हम बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। जैसे यहाँ पर इस लाइन को, जैसे मान लीजिए कोई एल लाइन है, इसको पी पर काटा था, और ये कोई एम लाइन था, इसको इन्होंने यहाँ पर काटा, इस बिंदु पर काटा है, अलग अलग बिंदु पर। पी कोई एक रेखा है जो एल को इस पॉइंट पर और एम को यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको, तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण पढ़ेंगे आज। ये जो एंगल बनाती है, इस एंगल को हम कैसे, आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास दो, आपके पास एक एल लाइन है, एल रेखा है, और दूसरा रेखा है एम है, ठीक। ये कोई है आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है पी। अब मजे की बात है क्या कि कौन बनाई, जैसे कि आपको ऐसे समझा जा रहा है। अगर मैं इसको एक ऐसा एक रफली बना लूँ, और ये कोई हो गया आपका, ये आपका हो गया मान लीजिए कोई टी, और ये कोई एल, और ये एम। तो एल टी जो क्या है कि इसका प्रतिच्छेदी रेखा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल इसलिए कि इसको एल को इस बिंदु पर और इसको यहाँ पर काट रहा है, इसके लिए दो बिंदु पर, अलग अलग बिंदु पर काटता है, डिफरेंस पॉइंट पर। तो इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, प्रतिच्छेदी या तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। तो यहाँ भी कोण बनता है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, 1 2 3 4, ये चार कोण बन रहे हैं। सब कोण के प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है जी, थोड़ा सा आपको इसी को याद रखना है, आपके बहुत काम आसान हो जाएंगे अगली क्लास के लिए। देखिए चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं। इसमें अंतःकोण बना है। अंतःकोण बोले तो देखिएगा, जिसमें बना 3 और 4 5 और 6, 3 4 5 6, ये देखिए अंदर बने हैं। ये लाइन और ये लाइन पर थोड़ा ध्यान देख रही है, तिर्यक रेखा है, तो ये और ये अंदर है और वो बाहर है। तो अंदर वाले को बोलते हैं अंतःकोण, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बच्चे को जी? अगला हम पॉइंट इसमें पढ़ रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं बाह्य कोण। तो बाह्य मतलब देखो जी, बाहर होगा, एक ऊपर बाहर है, एक दो और ये 7 8, ये बाहर कोण है, 1 2 और 7 8, ये क्या बाह्य कोण है।
इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसमें संगत कोण के बारे में। संगत कोण पहचानिए, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए संगत कोण हो, देखिए एक जो बाहर है ये और ये और ये संगत कोण है। तो फिर बताइए 3 और 7 संगत कोण हो जाएगा, 2 का संगत कोण 6 हो जाएगा, 4 का संगत कोण 8 हो जाएगा। क्या बच्चे पकड़े बात को? क्या आपने पकड़ा? एक बार मैं भी इसमें नंबरिंग करता हूँ, 5 6 7 8 हो गया। देखिए एक का संगत कोण 5 हो जाएगा, 3 का संगत कोण 7 हो जाएगा और 2 का संगत कोण 6 हो जाएगा, 4 का संगत कोण 8 हो जाएगा। क्लियर है? आपने पढ़ लिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जी सर, कॉरस्पॉन्डिंग बोले तो सर संगत कोण। ठीक, यहाँ लिख दिए 4 का 8। अब हम पढ़ेंगे एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण यानी अंदर अंतःकोण तो आपने पढ़ लिए, सारे अंतःकोण हैं, लेकिन एकांतर अंतःकोण किसे कहेंगे? जिसको हम पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो देखिए 3 और 6 एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण पहचानने के लिए एक तरीका को सिखा रहा हूँ। जैसे ये कोई एंगल है तो देखें जेड बनता होगा, जेड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ जेड बना रहा हूँ। देखिए ये कोई एल है, ये कोई एम है, ठीक। ये कोई तिर्यक छेदी रेखा है, तो इसमें देखना जेड कहाँ फॉर्म हो रहा है। थोड़ा मैं मोटा कर रहा हूँ इसको ताकि आपको जेड दिख जाए। आपको जेड बनता हुआ दिख रहा है क्या? जेड बनता हुआ दिख रहा है क्या? जी सर। तो जो जेड बनता हुआ दिख रहा है तो ये और ये अंतःकांतर कोण हो जाएंगे, ये और ये अंतःकांतर कोण हो जाएंगे। तो यही बात समझाया जा रहा है आपको कि यहाँ जेड बन रहा होगा। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो 3 का अंतःकांतर कोण 6 हो जाएगा। 3 का अंतःकांतर कोण 6 हो गया। और अगला बात अगर देखेंगे एक और बन रहा होगा इधर से भी, इधर से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर क्या है 5 है। तो 4 और 5, 3 और 6 ये क्या हो गए? अंतःकांतर कोण हो गए। सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चे को? जी सर। आगे चलते हैं। अब एकांतर बाह्य कोण जो बाहर, वही जेड के बाहर जो बना होगा। तो देखिए जेड आपने क्या बनाया था? जेड ये बनाया था। ये तो अपने ये और ये अंतः था, तो 3 6 अंतः का बोला। अब देखिए एक ये जेड बना है जेड, तो एक यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 8 है, तो 1 और 8। और इधर से जा रहे थे आप, इधर से, तो बाहर क्या बना था? 2 और 7। तो 1 और 8, 2 और 7, ये क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इन एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर था, ये एक्सटीरियर है। अब बात करते हैं हम लोग तिर्यक छेदी रेखा के बारे में। ट्रांसवर्स एक थ्योरी है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण के युग्म जो होते हैं बराबर होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा कौन है? ये है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, क्योंकि इसको इस पॉइंट पर इसको यू करना है। एक ही कोण के बने अंतःकोण। तो अंतःकोण देखिए यहाँ 3 और 5 है और 4 6 है, तो 3 और 5 बराबर होंगे, 4 और 6 बराबर होगा। 3 और 5, 4 और 6, सॉरी, ये तिर्यक छेदी के बने एक ही अंतःकोण कौन कौन थे? 4 और 5 था और 6, ये एक ही तरफ के थे। अब इस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे, चलता हूँ बुक में लेकर। यहाँ सवाल देखिएगा, आपके बुक्स में सवाल है पेज नंबर 91 पर। प्रयास करना है। प्रत्येक आकृति के कोण के युग्म नाम दीजिए।
देखिए ये कोई रेखा है, ये रेखा है, ये तिरक सीधी रेखा है, इधर एक है, इधर दो है। जल्दी से बताइए इस कोण का नाम क्या होगा। जल्दी से जो पढ़े हैं उसको थोड़ा रिवाइज करके जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। सोच लिए बच्चों ने, पहले चित्र बनाइए, जल्दी से स्केल रखिए अपने पास और बना के इसका नाम सोचिए क्या कहते हैं आप। ये जो 1 और 2 वाला ये कैसे कोण है? जेड तो बन नहीं रहा है, जल्दी जल्दी बताइए क्या है ये। क्या संगत कोण जैसे दिख रहा है क्या बच्चे को? संगत कोण बिल्कुल संगत कोण दिख रहा था। ये दिख रहा था पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एक के दो संगत कोण है और यहाँ पर कोई होता तो इसके नीचे वाला संगत कोण होता। हो गया, तो बच्चों ने इसका नाम किया। अब 2 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एक बार खुद से करो फिर तो हम आपको कराएंगे। इसे हम लोग सारे आंसर करने वाले हैं बच्चे। एक बार 2 का ट्राई कीजिए आप, ये वाला जल्दी से। जेड बनता हुआ दिख रहा है जेड। देखिए संगत कोण क्यों नहीं है, ये इधर नहीं है, इधर तो संगत कोण हो जाता है, या एक ही तरह बने कोण होते हैं, लेकिन ये इधर है, तो जेड बन रहा है जेड। हाँ जेड फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है। तो जेड को आप क्या बोलते थे बच्चे जी? आप बोल रहे थे अल्टरनेट एंगल, लेकिन ये अंदर बने हुए थे, अंतर कोण हो जाएंगे। तो 2 नंबर का आंसर आपने सोच लिया होगा, कर भी लिया होगा, करना भी चाहिए आपको। तो ये रह दो आपका आंसर। 3 और जो 4 हैं ये हैं एकांतर अंतःकोण के युग्म है, अर्थात पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से। 3rd नंबर कर लिया, क्या आंसर है आपका? एक तो एक ही तरफ बने कोण लग रहे हैं। ये तो देखिए ये इंटर कोई सीधी रेखा है, इसके एक ही तरफ के कोण है, तो तिरक सीधी रेखा के एक ही तरफ के कोण है, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब तिरक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने कोण है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चे जल्दी से। 7 8 क्या है बच्चे को? ये संगत कोण से दिख रहा है क्या? संगत कोण से दिख रहा था। अब इसको कीजिए, तो यहाँ भी बच्चे को जेड बनता हुआ दिख रहा होगा, जेड। तो जेड के तो बच्चे जानते ही हैं, तो अल्टरनेट एंगल होता है। और एक आखिरी था, इसको भी कर दिया हूँ, देख लेना। ये रैखिक में सर इसको लीनियर पेयर क्यों बोल रहे हैं? देखिए इसको हम लीनियर पेयर इसलिए बोल रहे हैं बच्चा जी, क्योंकि ये सेम है, इधर ही है, एक ही लाइन बन रहा है, एक ही देखिए कोई लाइन है, इसी पर एक कोण बन रहा है पूरा, तो इसको हम रैखिक युग्म या लीनियर पेयर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब टॉपिक है अपना टॉपिक पढ़ेंगे हम, नया टॉपिक जिसका नाम होगा समांतर रेखाओं के अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या होगा। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। कोई पैरेलल है, देखो इस बार ये पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, फिर इसको कोई ट्रांसवर्स कोई तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रही है तो क्या होगा। तो मैं यहाँ कुछ नाम दिए हैं आपको, ये नंबरिंग अलग किया गया, 1 3 5 7 2 4 6 8। क्लियर है? चलो तो ये अपने अब इसका देखिए, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहले इसकी प्रॉपर्टी है, एक लाइन थ्योरी कहती है कि अगर कोई 2 पैरेलल लाइन है, किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा उनको काटा जाता है, तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म का मान समान होता है। जो भी इसमें संगत कोण होगा, जो भी इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, उसका वैल्यू जो होगा बराबर होगा। हो गया? संगत कोण क्या होता है? 5 का संगत कोण 6 हो जाएगा, 3 का संगत कोण 4 हो जाएगा, 7 का संगत कोण 8 हो जाएगा, 1 का संगत कोण 2 हो जाएगा, और ये सब बराबर होंगे। देखिए क्लियर? मज़ा आया बच्चे को? बहुत मज़ा आ रहा है सर, आना भी चाहिए। आप लाइन एंगल्स में बच्चा जी हीरो बन जाइएगा। अब कहते हैं दूसरा पॉइंट कि उसके शीर्ष मुख कोण बराबर होते हैं, उसके वर्टिकली
अपोजिट एंगल जो होता है शीर्षाभिमुख कोण को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। आइए शीर्षाभिमुख कोण आपको पढ़ाते हैं कैसे समझना है। देखिए एक का शीर्षाभिमुख कोण 5 है, एक सामने सामने कोण देखिए, एक के सामने कोण कोई नहीं रहा 5, तो एक 5 शीर्षाभिमुख कोण हो गया। 7 के सामने कोण रहा 3, तो 7 3 क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण हो गया। 8 के सामने 6 है, 2 के सामने 6 है, भाई 8 के सामने 4 है, 2 के सामने 6 है, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। 2 और 6 शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये बराबर होंगे। ये थ्योरी कहता है कि दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा ने काटा हुआ है, तो ये गुण उसमें आ जाएगा। देखिए 3 के सामने 7 होगा, 1 के सामने 5 होगा, 8 के सामने 4 होगा बिल्कुल, और 2 के सामने 6 होगा, तो ये बराबर हो गए। आइए इसका भी मैं एक बार पहले बना लेता हूँ डायग्राम, समझाने में अच्छा रहेगा। ये मेरा पास कोई पैरेलल लाइन है, कोई इसको तिर्यक छेदी रेखा इसको इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पर, तभी इसको हम तिर्यक छेदी रेखा बोल रहे हैं। कुछ एंगल का नाम तो यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 बोला गया है। यहाँ पर बोला गया हमसे 8, 6, 2, 4। चलिए अब इसके गुण को हम पढ़ रहे हैं। तीसरा गुण कहता है कि इसके अंतःकांतन कोण बराबर होते हैं। जो भी इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो भी बराबर होगा। अंतःकांतन कोण कैसे पहचानते हैं बच्चे, देखिएगा जेड बनना चाहिए, जेड, तो जेड बना के देखिए एक बार, जेड बन गया। ये जेड बन रहा है बच्चा जी, जेड बन रहा है क्या, बिल्कुल जेड बन रहा है। तो जेड बन रहा है तो 3 और 8 अंतःकांतन होंगे। इधर से बना के देखिए, इधर से ये वाला जेड बन रहा है, तो 1 और 4, 1 और 4, तो हमने क्या देखा 3 और 8, 1 और 4, ये भी बराबर हो जाएंगे। 3 और 8, 3 और 8 और 1 और 4, 1 और 6 हो गया क्या, एक और 6, सॉरी 1 और 6, ये अंतःकांतन को बराबर हो जाएंगे। अब अगला इसमें लीनियर पेयर तुम जानते ही हैं कि 3 और 1 180 होगा, 3 + 1 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, सबको जानता है। देखिए आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, ये भी 4 और 2 180 हो जाएंगे, 6 और 8 180 हो जाएगा, क्योंकि तो लीनियर पेयर है, रैखिक में है, तो 180 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 3 और 6 + 180, देखिए ये क्या प्रॉपर्टी कहता है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण का योग 180 होता है। तिर्यक छेदी रेखा जो होंगी उनके एक ही तरफ के बने अंतःकोण 180 होता है। कोई तिर्यक छेदी रेखा, ये तिर्यक छेदी रेखा, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ के बने कोण 3 और 6, 1 और 8, इनका सम करेंगे तो 180 आएगा। 1 और 8, 3 और 6, 180 आएगा। ये थ्योरी याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट, ये आपको थ्योरम याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। प्रॉपर्टी कि दो पैरेलल लाइन किसी तिर्यक छेदी रेखा ने काटा है तो उसके अंतःकांतर कोण का योग, अंतः एक ही तरफ के बने अंतःकोण का योग 180 होगा। ये बात को ध्यान रखना है। ये हो गई प्रॉपर्टी। चलिए तो हम एक इस पर हम एक थ्योरी कह सकते हैं, ये थ्योरी याद रख सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काट दी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण का प्रत्येक जोड़ा जो होगा, युग्म जो होगा, संपूरक हो जाएगा। संपूरक बोले तो 180 हो जाएगा। एक दो से और थ्योरी है क्या, मैं देख लेता हूँ क्योंकि कुछ छूटना तो नहीं चाहिए।
ये सवाल कर लेते हैं, कुछ प्रयास कीजिए। पेज नंबर 94। अब बना के देखिए तो क्या बना पाएंगे बच्चे। कह रहे कि एल और एम पैरेलल हैं, एल और एम पैरेलल हैं तो टी एक तिरछेदी रेखा है तो एक्स का वैल्यू निकालिए। तो बताइए तो कैसे कौन है, आप भी थ्योरी पढ़ के आए हैं। ये दोनों कैसे कौन बना, तो जेड बन रहा है क्या, जेड। तो आपने क्या पढ़ा, कोई समंदर है, कोई तिरछेदी रेखा काटती हैं तो उसके एक अंतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी बराबर हो जाएगा, जितना 60 है उतना ही एक्स होगा। चलो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो आपको आंसर में कहेंगे बराबर होगा, क्योंकि अंतर कोण बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि तिरछेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतर कोण बराबर होते हैं। 2 नंबर सवाल, चलिए अब इसमें के सारे क्वेश्चन हैं, एक बार मैं आपको समझता हूँ। ये भी 55 हो जाएगा जितना ये, क्योंकि यहाँ भी जेड बन रही है, जेड और तिरछेदी ये पैरेलल है, और तिरछेदी रेखा ने काटा है तो इनके अंतर कोण बराबर होंगे। अब जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। 3rd 4th 5 6 इन 3 4 5 6 बाकी जो चार क्वेश्चन बचे सबको ट्राई कर लीजिए, तो अपने से आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए यह पूछा कि 1 और 2, अच्छा यह सवाल पूछा है कि L1 L2 ये 2 रेखाएं है और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिरछेदी रेखा है, तो क्या 1 और 2 बराबर होगा, चेक करते हैं। तो देखो यहाँ बराबर क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ बराबर नहीं, क्योंकि देखने से लग रहा है तो पैरेलल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कट जाएंगे। देखो ये इधर बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं रेखाएं कट जाएंगी, तो ये रेखाएं तो समानांतर नहीं है, ये तो रेखाएं पैरेलल नहीं है, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी जाकर, तो ये नहीं है भाई। कहते हैं कि एल और एम पैरेलल है तो टी तिरछेदी रेखा है तो जेड का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि एक ही तरफ के बने अंतःकोण क्या होते हैं, कुछ 2 समांतर रेखाएं हैं तो तिरछेदी रेखा बने एक ही तरफ के बने अंतःकोण का योग 180 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तो दोनों को जोड़ के 180 कर रहे हैं। अब यहाँ से मान निकाल दीजिए, 60 इधर घट जाएगा तो 180 में 60 जाएगा तो कितना आएगा, 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 बचेगा। हो गया, 120 आ गया। एक सवाल ये भी था आपकी बुक में, पूछा कि एक्स का मान निकालिए, तो भी देखिए समांतर रेखाएं हैं और यहाँ बोला भी है कि एल और एम पैरेलल हैं, इसको पैरेलल पढ़ते हैं, पैरेलल एल पैरेलल एम, एल के समानांतर एम है, टी एक इसकी ट्रांसवर्सल है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो अपने भी पढ़ा है कि संगत कोण हो गया, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इसके साथ तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर रेखाएं द्वारा किसी तिरछेदी रेखा काटी जाती हैं तो संगत कोण का युग्म का मान समान होता है। ये थ्योरी आप पढ़ के चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन नहीं था उसमें, यहाँ पूछा गया ये दिया हुआ है, बाकी सब से पूछा है, तो हम जानते हैं कि देखो ये अंतर कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। देखो तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के बने अंतर कोण का युग्म समपूरक होता है, तो यहाँ से 60 घटाएंगे तो 120, ये भी 120 हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये भी हमको मिल गया कितना, 120। अब इधर का हमको सब पता करना है, तो हम ये जानते हैं और ये 120 है तो इसका संगत ये है, तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, या यहाँ कोई मान लेते हैं, ये बाह्य कोण हो जाएगा ना, ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण के युग्म भी तो बराबर होते हैं, तो डी के मान भी उतना ही हो जाएगा। अब ये 120 हो गया तो इस दोनों को हम संपूरक बना सकते हैं, संपूरक ये लीनियर पेयर बनाते हैं, ये बी और डी संपूरक हो जाएगा। देखो बी और डी सॉरी लीनियर पेयर हो जाएगा, बी और डी लीनियर पेयर एक ही बनते हैं, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए और ये 120 है तो ये 60 होना चाहिए। देखिए क्लियर है, हाँ। अब बच गया मेरा ये वाला, तो हमें ये पढ़ा कि अपोजिट एंगल वर्टिक्स, अब ये हमको पता कर रहा है ये, तो जितना ये था उतना ही ये भी होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुकोण है, शीर्षामुकोण है, शीर्षाभिमुकोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी इक्वल होते हैं, तो ये भी 60 था, कितना आया था ये 60, 120 थे, भी 120 होगा। और 20 60 था तो 20 भी 60 होगा।
हो गया, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक टॉपिक पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि समांतर रेखाओं की जांच। तो देखिए समांतर रेखा की जांच करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे। कह रहा है कि जब कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटते हैं कि संगत कोण का युग्म समान हो तो रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। संगत कोण का युग्म समान हो जाएगा तो रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। जैसे मैं कह रहा हूँ एक का संगत कोण क्या होगा 2। जब कोई तिर्यक छेदी रेखा को इस प्रकार काटते हैं कि संगत कोण के युग्म समान हो तो रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। यानी 3 संगत कोणों का युग्म समान हो तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो पहले मैं 3 और 4 क्या है तो मेरा अंत के अंदर संगत कोण क्या हो जाएगा, एक का संगत कोण 2 हो जाएगा। अगर देखो और कहीं हमको ये मान ली कोई रेखा दी गई है, संगत कोण बराबर मिल जाए, जैसे 1 के बराबर 2 मिल जाए, 3 के यहाँ पर कोई और होता ये बराबर होता, या कोई एंगल ये होता दूसरा ये होता, संगत कोण बराबर हो जाते तो ये हम सीधे कह सकते थे कि रेखाएँ पैरेलल होंगी। पहला ये कोई याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि जब तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटते हैं तो तिर्यक छेदी रेखा कि एक ही तरफ के बने कोण का युग्म संपूरक हो तो रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। एक ही तरह के बने अंतःकोण का युग्म संपूरक हो जाए, जैसे कि ये एक ही तरफ का बने अंतःकोण है और ये दोनों संपूरक हो जाए, संपूरक हो भी जाएगा। देखो यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है तो 180 हो जाएगा, तो ये रेखाएं पैरेलल होगी। ये भी प्रॉपर्टी है। हो गया। हो गया। चलिए अभी आपको देखता हूँ और कुछ छूट रहेगा थ्योरी को देख लीजिए। अपने क्या लिख लिया, जब तिर्यक छेदी रेखा को इस पर करते हैं कि संगत कोणों का युग्म समान हो तो रेखाएं समानांतर होती है। ये हो गया। और एक ये भी लिख दीजिएगा ये वाला, जब तिर्यक छेदी रेखा की इस पर करते हैं कि अंतर नहीं। एक ये अपने नोट में लिख लेना है वो आपको। सर मैं इसको भूल गया था। अपने नोट में एक और थ्योरी लिख दीजिए वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला थ्योरी में छोड़ देता है, इसको अपने नोट में लिखना है। क्या लिखना है, ये वाला पूरा लाइन। क्या कह रहा है कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काट देती है कि अंतर कोण बराबर हो जाए तो भी रेखाएं समानांतर होती हैं। ये वाला तो लिखवा दिया हूँ, ये भी थ्योरी आपको याद है। संगत कोण का युग्म बराबर हो जाए तो रेखाएं समानांतर होती है। और ये तो अभी ये भी लिखवा दिया हूँ, जब कोई तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटती हैं कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण का युग्म संपूरक हो तो रेखाएं समानांतर होती हैं। 3 थ्योरी दिया है, तीनों हमको याद होने चाहिए। हो गया। 3 थ्योरी हमने 2 तो ये छूट गया था, बाकी 2 तो लिखवा ही दिया हूँ, ये छूट गया था बीच वाला, तो अपने नोट कर लिए अपने मेंशन में। आइए सवाल बनाते हैं, प्रयास कीजिए। बोला है कि ये कोई आप चित्र देख रहे हैं, पूछा कि एल और एम समानांतर हैं क्या, एल और एम पैरेलल हैं क्या। दिखने से तो लग रहा है, और क्यों पैरेलल है पूछा गया है। सवाल नोट हो गया। चलो देखिए तो अपने आंसर में क्या देना है। तो आप कहेंगे कि हम जानते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने तिर्यक छेदी रेखा के को 2 रेखाएं इस प्रकार काटते हैं कि अंतःकोण का युग्म समान हो। देखिए अंतःकोण युग्म में काटते हैं तो अंतः एकांतर कोण, क्यों अंतः एकांतर कोण बोल रहा हूँ। देखिए अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये और ये अंतः एकांतर कोण होगा। और अंतः एकांतर कोण बराबर है तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर कौन है, 2 होगा, हाँ 2 है, 2 वाला पूछा गया। यहाँ पूछा गया है क्या एल और एम पैरेलल है तो क्यों है,
क्यों है, यहाँ भी हमसे पूछा गया है। तो यहाँ भी थ्योरी अप्लाई करेंगे हम। तो हम लिखेंगे भाई देखिए, अच्छा ये मान लीजिए यहाँ तो जेड बन रहा है, मान लीजिए जेड बन रहा है जेड, तो यहाँ एक अंतः के अंदर कोई एक्स मान लेते हैं, कोई एक्स मान लेते हैं। चलिए, और हम ये जानते हैं कि ये लीनियर पेयर बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ एक्स मान लिया और इसको हम लीनियर पेयर बोल रहे हैं, क्योंकि एक रैखिक युग्म बन रहा है। एक ही ये कोई लाइन है और एक ही लाइन पर कोई कोण बनता है, उसको रैखिक युग्म बोला जाता है, उसको लीनियर पेयर बोला जाता है। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कोई मैं पूछूँ कि बताइए ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 है। जैसे कितना टुकड़े कर दिए, तो ये कोण और ये कोण मिला के 180 हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन बनता है। कोई सीधी रेखा पर कोई कोण बनेगा तो 180 का बनेगा ही बनेगा। तो इसको हम एक्स मान लिए, देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो भाई अंतः के अंदर कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जेड बन रहा है जेड, तो 50 आया। तो देखो यही 50 है, ये 50, तो ये अंतः के अंदर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए देखो ये अल्टरनेट इंटेरियल बन रहा है, तो अंतः के अंतर कोण बराबर हैं, तो ये रेखाएं समानांतर होंगी, ये थ्योरी कहता है, क्योंकि अंतः के अंतर कोण का युग्म बराबर है, इसलिए रेखाएं समानांतर होंगी। 3rd नंबर सवाल देखिएगा। फिर पूछा गया कि एल और एम पैरेलल है। यहाँ तो बोलिए दिया है कि एल और एम पैरेलल है, तो ये एक्स का मान कितना होगा ये पूछा गया है। इस बार हमको साबित नहीं करना है, इस बार पैरेलल दिया है तो ये करना है। हो गया। चलिए, तो इस बार इसका पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि रेखाएं पैरेलल हैं, तो उसके इस एक ही तरफ के बने कोण क्या होते हैं। देखिए तिरक छेदी रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का युग्म जो होता है संपूरक होता है। इन्हें दोनों बस 180 होना चाहिए। तो यहाँ से निकाल दो वैल्यू, 70 में से 180 में 70 घटा लो, ये तो 110 आ जाएगा। तो इस तरह से सारे बन गए। अब आपके आखिरी चैप्टर बच गया है प्रश्नावली के। आइए इसको बनाते हैं। सवाल नोट कीजिएगा, सवाल लिख लीजिए एक बार। बोला गया है निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन का उपयोग कीजिए और गुणधर्म का वर्णन कीजिए। पहला सवाल, पहला चित्र ये बनाना है। इस चित्र को बनाकर 1, 2, 3 सवाल का जवाब देना है। हो गया, सवाल नोट हो गया बच्चों का जी। ये तो देखिए इनके 3 सवाल जवाब देते हैं। पूछा कि ए और बी पैरेलल हैं, और इस लाइन में कह रहा है कि ए और बी पैरेलल हैं, पैरेलल रेखाएं हैं। तो हमसे ये पूछा गया पहले सवाल में कि संगत 1 और 5 बराबर हैं क्या, 1 और 5 बराबर हैं क्या। तो हम जानते हैं कि बराबर है, तो ये 1 और 5 बराबर है, तो कौन सा गुण लगा हुआ है। तो हम देखिए क्या है, 1 और 5 क्या है, संगत कोण है। तो हम जानते हैं कि संगत कोण के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया। 2 पूछा है सवाल में कि 4 और 6 बराबर हैं 4 और 6। देखिए ये अल्टरनेट एंगल है, देख रहे हैं क्या, ये अल्टरनेट बना जेड बना जेड, देखिए जेड जेड, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो क्या रेखाएं ये पैरेलल होंगी, तो बिल्कुल पैरेलल होंगी, क्योंकि अंतः का अंतर कोण का युग्म समान है, तो रेखाएं समांतर होंगी, काम खत्म। तीसरा सवाल में देखिएगा 4 + 5 180 है। 4 अभी तो हम पढ़े थे कि कोई तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोण क्या होते हैं, का युग्म जो होता है संपूरक होता है, अगर रेखाएं पैरेलल हैं तो। ठीक, बस बने कि कोण का युग्म संपूरक होता है तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक, तो समांतर है, बिल्कुल बात साफ है। अब इसमें का दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल है ये वाला, फिगर इसको बनाना है, चित्र ये बनाना है, और 5.23 5.23, और इस सारे सवाल का जवाब देना है। 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सवाल का जवाब देना है। तो हम एक एक करके जवाब देंगे सबका। आप भी दे सकते हैं, आपको इतना पढ़ा दिया गया है कि आप सारा अब आराम से सबसे बन जाएगा। तो 2 का ये चित्र बन गया, हो गया। भाई पहले सवाल का हम जवाब देते हैं। पहला सवाल उनका ये है कि संगत कोण का युग्म, संगत कोण का युग्म कौन कौन सा है उसमें। तो संगत उसमें कौन है, इसमें संगत कोण कौन कौन से है बच्चे जी, देखिए एक बार आप पकड़िए संगत कोण कौन है। तो संगत कोण देखिए, 4 का संगत कोण 8 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा। 4 का 8, 3 का 7, 4 का 8, 3 का 7, 1 का 5, 2 का 6। ठीक, बहुत अच्छा है। दूसरा सवाल पूछा गया उसमें, ये तीसरा सवाल नोट कर लिया हूँ मैं, दूसरा बाद में इसके नीचे दूसरा किया हूँ। तीसरा सवाल उसमें क्या है, तिरछेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतः कोण युग्म कौन कौन से हैं, एक ही तरफ के बने युग्म कौन कौन से। देखिए तो ये कोई तिरछेदी रेखा है, अंतः एक ही तरफ के बने कौन 3 और 8 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। 3, 8 और 2 और 5। 2 नंबर सवाल है,
अंत एकांतर कोण के युग्म कौन कौन से हैं? अंत, अरे जेड, जेड कहाँ बन रहा है? जेड देखिए, जेड, तो ये रहा जेड, तो जेड बन रहा है तो 3 और 5 हो जाएगा, और इधर से भी जेड बन रहा होगा तो 2 और 8 हो जाएगा। देखो इसे पकड़ना सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए आपको? अब तो बस आप बहुत। शीर्षक मुँह कौन? सामने 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 देखिए तो कौन कौन है? तो 2 के सामने 4 है, 1 के सामने 3 है, 5 के सामने 7 है, 6 के सामने 8 है। 6 के 8, 6 8 2 4 1 3 5 7, ठीक है। चारों सवाल जवाब हो गया। अब एक और चित्र दिया गया है 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल यहाँ से पढ़ेंगे तो लिखा गया संलग्न आकृति P में P और पैरेलल Q हैं तो अज्ञात कोण का मान निकालना है। तो इसमें 2 सवाल, 3 चित्र कहाँ? ये अच्छी, ये रहा। इसका डायग्राम भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अज्ञात राशि खाली 125 दिया है। तो देखिए, तो पूछा क्या इस सबका मान निकालो। ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल में हम किए थे, तो आप चाहेंगे तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा, आप चाहेंगे तो आपसे बन जाएगा। आइए देखते हैं। तो पहले हम देखिए, ये 125 है, तो हम जानते हैं कि ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। तो 125 ये दोनों मिला 180 होना चाहिए। तो यहाँ से F का मान निकाल लो, 55 आ गया, ये 55 आ गया, ये 55 है तो ये 55 होगा, क्योंकि समूह कौन है? वर्टिकल शीर्षक मुँह कौन है? बिल्कुल सर। अब इधर का होगा, इधर आइए। अब इधर कौन सा प्रॉपर्टी लगा दी? इधर कोई पता नहीं है हमको। तो हम ये जानते हैं कि ये संगत कौन बराबर होते हैं। तो यहाँ अगर ई का संगत कौन हो जाएगा? ई का संगत ये हो जाएगा, ए का संगत ई हो जाएगा। क्या प्रॉपर्टी लगा है? ई का संगत ये तो 55 हो गया। ए फॉर ए, ए फॉर ए। अच्छा जेड बन रहा है, देखो तो जेड बन रहा है, ये देखिए जेड बन रहा है, जेड बन रहा है। तो ये क्या हो गया? अंतः का अंतर कौन हो गया? और अंतः का अंतर कौन क्या होता है? बराबर होते हैं। तो ये 55 था, तो ये 55 हो गया। अब ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा, क्योंकि ये शीर्षक मुँह कौन है। और ये जब मिल गया तो इसका पेयर 180 होगा, इसका पेयर 180 होगा, काम खत्म। सब ये बना दिया गया। देखिए चलिए 4 नंबर सवाल में बोला कि एल और एम पैरेलल है तो निम्नलिखित आकृति से प्रत्येक में एक्स का मान निकालिए। यहाँ पर आपको इसमें एक्स का मान निकालना है। तो देखिए हमको ना ये नहीं दिया गया, हम वाई खुद से जिम किए हुए। ये सवाल दिखा देता हूँ। हमको इसमें एक्स का मान निकालना है। तो काश ऐसा होता अगर हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं कोई कोण, क्योंकि ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि शीर्षक मुँह कौन है। तो यहाँ मैं वाई मान लेता हूँ, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि शीर्षक मुँह कौन बराबर होते हैं, रेखाएं पैरेलल बोला भी गया है। तो देखिए हमने कोई वाई मान लिया जो 180 होगा, क्योंकि शीर्षक मुँह कौन हो गया। अब देखिए ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि तिर्यक दूसरी रेखाएं समानांतर है, और तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ के बने अंतःकोण का योग, एक ही तरफ के बने कोण अंतःकोण जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, संपूरक होते हैं। अंतःकोण का योग संपूरक होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकल गया एक्स का। 2 नंबर में आप देखेंगे चित्र में, तो हमसे ये पूछा गया है, यहाँ पर भी एक्स का मान निकालना है। तो इस बार देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी लगा सकते हैं, बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं। आप कोई तरीके से बनेगा, आपका आंसर सही आना चाहिए। और कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लगाया हूँ, यहाँ पर वाई मान लेता हूँ, तो हम जानते हैं कि लीनियर पेयर बन रहा है तो 180 हो जाएगा, और ये इसका एक सम भी 180 होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया? 80 आ गया। अब ये दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो जब ये 80 है तो ये 100 होगा। नोट हो गया? 100 आ गया। 5 नंबर सवाल में आते हैं। 5 नंबर सवाल में हमसे बोला गया कि दी गई आकृति में 2 कोणों की भुजाएं समानांतर हैं। ये भुजा समानांतर है, ये और ये समानांतर है। तो हमको बोला कि अगर ये 70 है, बी यहाँ 70 दिया हुआ है, तो हमसे ये पूछ लिया है और ये पूछ लिया, 2 एंगल पूछा गया, इसमें कितना कितना होगा। यहाँ भी आप चाहेंगे तो अपना जो भी तरीका मेथड लगा के बना सकते हैं। चित्र बन गया, 5 का चित्र बन गया जी सर। देखिए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सर, पहले क्वेश्चन के लिए देखिए
ये और ये बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण है इसका देखिए ये रेखाएं और ये रेखाएं समानांतर है तो ये संगत कोण हो गया। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी 70 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए अभी हमको 70 मिल चुका है तो ये पूछा गया कितना है, तो यहाँ भी कह देंगे ये भी संगत कोण का युग्म है, ये और ये संगत कोण है तो ये भी बराबर हो जाएगा। बस आखिरी सवाल बन रहा है चैप्टर का और इसमें से 4 क्वेश्चन किए गए हैं 6 में। नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि एल और एम समानांतर है क्या। इसमें देखो देखने से कौन लग रहा है? ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं और ये पैरेलल नहीं लग रहा है। देखने से लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये और ये रेखाएं कभी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली हैं। आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन हमको यहाँ रीजन भी बताना पड़ेगा। लेकिन देखने से नहीं है, हम जानते हैं कि तिरछी इधर एक संपूरक होता है, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा तब ना, नहीं आ रहा है। 4 6 10 4 2 6 1 7 नहीं हो रहा है, तो ये भी सब नहीं है, ये भी नहीं है लीनियर, ये भी लीनियर पेयर नहीं, ये भी रेखाएं समानांतर नहीं है। 2 नंबर सवाल में यहाँ पर कोई हम y मान लेते हैं तो ये 75 हो जाएगा। अब ये दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं हो रहा, तो ये भी पैरेलल नहीं है। 3rd नंबर क्वेश्चन में यहाँ कोई मैं z मान लेता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 57। ये दोनों जोड़ के देखते हैं 180 हो रहा है कि नहीं, तो ये बराबर हो जा रहा है, तो ये पैरेलल हो गया। 3 नंबर पैरेलल लगाए। एक आखिरी बच रहा है, नोट हो गया आपका? नंबर देख लीजिए, ये भी तो पैरेलल नहीं है, देखने से ही लग रहा है कि पैरेलल नहीं है। अब देखिए मैं आपको क्लास 10th वाला क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्लास 10th में पूछा गया था आपके सवाल से, कहता कि ये देखिए ये रेखाएं और ये रेखाएं पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो बताइए कि डी का मान क्या आएगा। जो डी लिखा है समय, तो डी का मान क्या आएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। एक बार बना के देखिए तो बच्चे समझ रहा है कि नहीं। तो बच्चे जानते हैं कि ये कोई पैरेलल रेखा है, तो एक ही तरफ के बने अंतःकोण का योग कितना होना चाहिए? संपूरक होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। तो ऐसे डी के मान निकाल लिए होंगे, और थ्योरी आपको ठीक से पढ़ें तो बन जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखते हैं कौन बच्चे बना पाता है। ये एक ही तरफ बने अंतःकोण नहीं है, अंतःकोण यहाँ बनता है, लेकिन ये थोड़ा बाहर बना हुआ है, तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे आप? तो यहाँ पर एक अंतर कौन लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर तो बना ही है, और एक अंतर कौन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक अंतर कौन बराबर लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 20 डिग्री, तो ऑप्शन आएगा सी आएगा। इस तरह से आपके चैप्टर होता है पूरा फिनिश। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।